नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अपने सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। ठीक है, देखिए जनजातियों का वर्णन हमारे संविधान के 342वें अनुच्छेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो संविधान के 342वें अनुच्छेद में, ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद में? 342वें अनुच्छेद में जनजातियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियां हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 12। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियां हैं। तो सबके बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमको मुख्य जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे देखिए बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति विशेषतर आप लोग जानते होंगे, तो बुक्सा जनजाति ये आपके बिजनौर जिले में सबसे ज़्यादा मिलती है। कहाँ मिलती है? बिजनौर। ठीक है, कहाँ मिलती है? बिजनौर जिले में। अच्छा, मैं अगर उत्तर प्रदेश का आपको नक्शा बनाऊं तो यह है हमारा उत्तर प्रदेश का नक्शा। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिजनौर जिले की बात करूं तो बिजनौर जिला यहाँ कहीं पड़ता है, बिजनौर। और आप लोग जानते होंगे गंगा नदी का प्रदेश उत्तर प्रदेश में अगर कहीं से प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है? इसी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसी बिजनौर जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? बुक्सा जनजाति अगर कहीं सबसे ज्यादा पाई जाती है तो आपको पाई जाती है बिजनौर जिले में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मतलब खरवार या खैवार जनजातियों के बारे में। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है विस्तृत है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर पड़ता है देवरिया, यहाँ पर पड़ता है आपका बलिया। ठीक है, यहाँ पर पड़ता गाजीपुर। ठीक है, यहाँ पड़ता वाराणसी और ये सोनभद्र। ठीक है, तो इन सारे जिलों में फैली हुई है, कुछ मात्रा में है। लेकिन अगर हम बात करते तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा है, तो अगर मैं ये बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा है, तो वो आपका थारू जनजाति है। ठीक है, थारू जनजाति के बारे में अभी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सहरिया जनजाति की। तो देखिए सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा आपकी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? ये ललितपुर में पाई जाती है। कहाँ पर? ललितपुर में। ये क्या है आपका? ललितपुर में। तो ललितपुर में आपकी सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति आपकी पाई जाती है ललितपुर में। खरवार या खैवार सब जाति इन सभी जिलों में फैली हुई है। कौन सी जनजाति फैली हुई है? खरवार या खैवार, जो भी बोल सकते हैं, खरवार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग पहाड़िया जनजाति की। तो पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से आपके सोनभद्र जिले में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? सोनभद्र। पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से आपको सोनभद्र जिले में मिलती है। थारू जनजाति की बात करते हैं तो थारू जनजाति हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो आपके थारू जनजाति की जनसंख्या ही है। और ये मुख्य रूप से आपके गोरखपुर का जो एरिया है, तराई वाला जो क्षेत्र है, गोरखपुर में मुख्य रूप से इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा इसके आसपास के जो भी तराई वाला क्षेत्र है वहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी थारू जनजाति। ठीक है, इसके अलावा बात करूं हम बैगा, अगरिया, पटारी, ठीक है, और भूइयां की। कौन कौन? बैगा, अगरिया, पटारी और भूइयां। ये सभी जो है आपका ये जो चार हैं, ये सभी भी आपके सोनभद्र में ही मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? सोनभद्र जिले में। अभी हमने बताया आपको सोनभद्र जिले में। इसके अलावा ये चेरो जनजाति जो है ये आपका सोनभद्र तो मिलती है, साथ में ये इस थोड़ा बहुत जो है वाराणसी जिले में भी मिलती है।
वाराणसी, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ये वाराणसी जिले में भी मिलती है, ध्यान रखिएगा। कौन सी? भूइया चेरो जनजाति, ठीक है। तो एक चीज तो आप देख रहे होंगे कि अगर जिलों की बात करें कि कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश में जहां पर जनजाति सबसे ज्यादा मिलती हैं, तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि सोनभद्र जिला है जहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कहीं जनजातियां निवास करती हैं तो वो आप कहां पर निवास करती हैं? सोनभद्र में, ठीक है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो आपका थारू जनजाति है, ठीक है। और हम एक चीज और बताएं कि उत्तर प्रदेश में कौन जनजाति सबसे पुरानी है, तो उसमें दो आती हैं। एक तो आपका थारू जनजाति आती है जो सबसे पुरानी में है, और दूसरी आपकी बुक्सा भी है, ठीक है। तो बुक्सा और थारू जनजाति है, दोनों क्या है? बहुत पुरानी जनजातियां हैं। तो जनजातियों के बारे में इतना हमने बताया। अब हम लोग थोड़ा सा जो है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको थारू जनजाति के बारे में और बुक्सा जनजाति के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम लोग अब बुक्सा जनजाति बारे में कुछ और आपको बता देते हैं। किस जनजाति के बारे में? बुक्सा। बुक्सा, तो बुक्सा जनजाति के बारे में एक चीज तो हमने बताया कि अगर कहाँ मिलती है ये, तो ये आपको मिलती है बिजनौर में। किस जिले में? बिजनौर में, ठीक है, बिजनौर मिलती है। याद रखिएगा बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? चामुंडा देवी की। चामुंडा देवी, चामुंडा देवी की ये लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा बुक्सा जनजाति के बारे में कि इस जनजाति के पंचायत में जो सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तखत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तखत। तो अगर कोई पूछ ले कि बुक्सा जनजाति के पंचायत में जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो तखत, ठीक है। या ये भी पूछ सकते हैं तखत किसे कहते हैं? तो बुक्सा जनजाति के पंचायत में जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तखत बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। एक चीज और बताते हैं, बुक्सा जनजाति के लोग जो है अपने आप को राजपूत जो है जाति से जोड़कर देखते हैं, ठीक है, राजपूत के वंशज मानते हैं। तो राजपूत के वंशज कौन सी जनजाति के लोग मानते हैं? तो यही बुक्सा जनजाति के लोग मानते हैं, राजपूत, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और बता दें, बिजनौर जिले में ही एक और जनजाति पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं माहीगीर। क्या बोलते हैं? माहीगीर, ठीक है। माहीगीर जनजाति भी पाई जाती है कहां पर? बिजनौर जिले में ही, ठीक है। अच्छा, माहीगीर जनजाति के बारे में एक चीज है कि ये ऐसी जनजाति जो इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है। किस धर्म का अनुसरण करती है? इस्लाम धर्म का, ठीक है। इस्लाम धर्म का अनुसरण कौन सी जनजाति करती है? तो माहीगीर जनजाति करती है। इतना बात समझ में आ रही है। तो बुक्सा जनजाति के बारे में इतना आप लोग और जान लीजिएगा कि बुक्सा जनजाति के जो लोग हैं वो चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। इसके अलावा इनके पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको हम लोग तखत बोलते हैं। ये अपने आप को राजपूत जो है वंशज से मानते हैं, ठीक है। और ये कहाँ निवास करते हैं? मुख्य रूप से बिजनौर में ही, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर दें तो इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म को ये जो है मानने वाले एक जनजाति है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माहीगीर, ठीक है। इस्लाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस्लाम ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस्लाम धर्म को मानने वाली एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? आपका माहीगीर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति से पहले हम एक चीज और बताते हैं, जो खरवार जनजाति या खैवार जनजाति के जो लोग हैं ना, वो लोग एक प्रकार का नृत्य करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कर्मा नृत्य। क्या बोलते हैं? कर्मा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्मा नृत्य कौन करता है? तो ये करते हैं आपके खरवार या खैवार जनजाति के जो लोग होते हैं वो कर्मा नृत्य करते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं थारू जनजाति के बारे में। किसके बारे में? थारू जनजाति के लोग। तो थारू जनजाति के जो लोग हैं ना, यही लोग हैं जो दीपावली को शोक के पर्व के रूप मनाते हैं, ठीक है। दीपावली को
शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। कौन? थारू जनजाति के लोग। ठीक है, इसके अलावा ये एक त्यौहार मनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बारहज। क्या बोलते हैं? बारहज। बारहज नामक ये एक त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर दें तो इनमें बदला विवाह और संयुक्त परिवार की जो है क्या है व्यवस्था भी है यहाँ पर। ठीक है, बदला विवाह, थारू जनजाति में बदला विवाह किया जाता है। बदला विवाह, तो बदला विवाह की प्रथा अगर किसी जनजाति में तो कहाँ पर है? थारू जनजाति। और ये मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? तो हमने बताया ही कि ये गोरखपुर साथ में वो जो तराई के क्षेत्र और भी है इसके आसपास, वहाँ भी ये जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जो है पुरानी जनजातियों में से एक है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या किसी जनजाति की है तो इसी थारू जनजाति की है। ठीक है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था भी यहीं पर है, थारू जनजाति में ही। बदला विवाह भी कहाँ किया जाता है? कहाँ की प्रथा है? तो थारू जनजातियों की ही प्रथा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी घर का एक लड़की की शादी कहीं हो रही तो उस घर के जो है लड़की की शादी भी इस घर में होगी। ठीक है, तो इसे बदला विवाह कहा जाता है। ये लोग एक पर्व मनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बारहज पर्व। क्या बोलते हैं? बारहज पर्व। और ये लोग जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इतना जो है इम्पोर्टेंट है जनजातियों के बारे में जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।